नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे, जिसमें हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये समझना ज़रूरी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते क्या हैं आखिर। तो हमारे लिए सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं। इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 और इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी हमारा रेशनल नंबर होता है वो हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर में जब भी हमारा अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 और 5 या फिर इन दोनों में से दोनों ही आ जाए, 2 आ जाए या तो 2 आए या तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, जैसे 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए, या तो ये दोनों आ जाए या फिर इन दोनों में से दोनों ही आ जाएं, जिनकी पावर कुछ भी हो, m या n कुछ भी हो, तो वो हमारा हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, राइट। और दूसरी तरफ आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, इफ़ द डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर अदर देन 2, अगर इसके कोई फैक्टर्स जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स होते हैं, इसमें क्या था हमारा 2 और 5 आए, इसमें 2 5 आए, 2 और 5 आए, इसके साथ साथ कोई अलग भी आ जाए, कोई और नंबर भी आ जाए, इसके अलावा कोई अदर नंबर भी आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ और नंबर आ जाए, 11 आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। क्लियर है सबको? तो चलिए एक क्वेश्चन करके हम समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे नोट भी लिख दिया है, अगर पीछे वो समझ में ना आए तो हम यहाँ पे करते करते भी समझ सकते हैं। जैसे कि 13/3125 है, तो चलो डिनोमिनेटर इसका क्या है 3125, इसका हम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर निकाला हमने, तो 5 से किया तो 625 आया, फिर 5 से किया तो 125 आया, फिर 5 से हमने किया तो 25 आया, और 5 से किया तो 5 आया, देन 5 1 जा 5, ठीक है। यानी 5 यहाँ पे कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, तो 3125 का अगर हमने फैक्टराइज किया तो ये आया हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 5। देन अब वही सेम जैसे मैंने कहा था कि या तो इसके फैक्टर 2 आए या फिर 5 आए या फिर इन दोनों में से कोई दोनों ही आ जाए, तो ही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया हमारा 5 की पावर 5। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम 13 अपॉन 5 की पावर 5, देन 5 की पावर 5 लिख दिया, यानी इसका मतलब ये है 13 के अपॉन में केवल 5 है हमारा 5 टाइम्स, यानी ये हमारा क्या है, एक वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। चलिए दूसरे को भी समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17/8। तो 17/8 फैक्टराइज करते हैं हम इसके डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर है हमारा 8 को फैक्टराइज किया 2 के टेबल से तो 4 आया, फिर 2 के टेबल से किया तो 2 आया, फिर 2 के टेबल से किया तो 1 आया। देन अब हमने इसमें देखा कि 17 ये है और इसका जो डिनोमिनेटर आया 2 की पावर 3,
यानी इसका डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 है, 2 एज इट्स फैक्टर। इसका डिनोमिनेटर क्या है, केवल 2 का फैक्टर है। तो मैंने इसमें कहा था या तो 2 आए या तो 5 आए या फिर दोनों आए। तो इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया, 17/2 की पावर 3, यानी ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हमारा 64/455। तो 455 का हमने फैक्टर किया तो 5 से किया तो ये आ गया 91, 7 से किया तो 13 आ गया, फिर 13 से किया तो 1 आ गया। अब इसमें देखते हैं हम कि जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स जो हैं वो अदर देन 2 और एंड 5 हैं। यहाँ पे 5 तो आ रहा है लेकिन इसके अलावा 7 और 13 भी आ रहा है। और मैंने बताया था आपको पिछली बार में कि जब इसके डिनोमिनेटर 2 या 5 के अलावा अदर देन कोई नंबर आ जाता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो ये हमारा क्या है, ये जो नंबर है 64/455 एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा 35/50 इसमें किया हमने तो 50 को किया तो 2 से 25 आया, 5 से किया तो 5 आया, 5 1 जा 5 आ गया। अब इसमें देखिए कि ये फैक्टर लिख लिया मैंने 2 × 5 × 5 और यहाँ पे 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स है और यहाँ पे 2 और है एक, वो लिखना भूल गया हूँ मैं तो लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे ये हो गया 5 की पावर 2 और इंटू 2। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि इसके डिनोमिनेटर जो हैं 2 की पावर m यानी 2 और 5 की पावर 2 यानी दोनों आ गए। जब ये दोनों आ जाते हैं तो भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो इस तरीके से कहते हैं 35/50 हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को, 77/210। तो 77/210 को देखा हमने तो सबसे पहले तो इसका भी फैक्टर कर लिया 7 × 11 और इसका किया तो 30/7, 7 से 7 कट गया, 11/30 आ गया। अब 11/30 आ गया तो ये 30 का हमने निकाल लिया तो ये हमारा आ गया 2 × 3 × 5। अब 2 × 3 × आया 5 आया तो इट मीन्स 2 और 5 तो इसके अंदर है लेकिन अदर देन 5 भी आ रहा है, अदर देन 2 और 5 भी आ रहा है। यानी इस तरीके से कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है इसका इज़ नॉट फॉर्म इन द 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी 2 और 5 से अलग भी इसका कोई फैक्टर आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, तो इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको समझाया, आशा करता हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।